आज हनुमान जयंती पर पीएम मोदी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का करेंगे अनावरण। गुजरात के मोरबी में बनाई गई है 108 फीट ऊंची मूर्ति। दिल्ली में हनुमान जयंती पर सजाए गए मंदिर, रंग बिरंगे लाइट और झालरों से की गई सजावट। श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में साज सज्जा के बाद धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ। हनुमान जयंती पर आज भोपाल में शाम 4:30 बजे निकाला जाएगा जुलूस। खरगोन हिंसा के बाद भोपाल में जुलूस को 16 शर्तों के साथ मंजूरी मिली। आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पुणे में हनुमान जी की आरती में शामिल होंगे। मंत्री अजीत पवार और जयंत पाटिल भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पिछले 31 सालों से लगातार जारी है रामायण का पाठ। 24 घंटे जलती रही है 3 अखंड ज्योत। 450 साल पुराना है हनुमान मंदिर। बिहार के कटिहार में राम भक्तों ने हनुमान ह्यूमन चेन बनाकर निकाला जुलूस। रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने से गुजरी शोभा यात्रा। सौहार्द बढ़ाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। अजान विवाद पर धमकाने वाले पीएफआई नेता मतीन शेखानी पर केस दर्ज किया गया। एबीपी न्यूज पर मौका दिए जाने के बावजूद नहीं मांगी माफी। हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है ना उसमें। मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, आप पूरा सुना ही नहीं मेरा भाषण। आप बोल रहे हैं माफी मांगिए, माफी मांगिए। अजान विवाद के बीच मुंबई में बीजेपी मुफ्त में बांट रही है हजारों लाउडस्पीकर। मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी। यूपी में भी गरमा रहा है अजान विवाद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की नेता अन्नपूर्णा भारती ने सनातन भवन कार्यालय में लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा पाठ करवाया। कर्नाटक के बेलूर में हिंदू मंदिर की अनोखी प्रथा। कुरान की आयत पढ़ने के बाद शुरू होती है हिंदू मंदिर में पूजा। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बावजूद पुरानी परंपरा से हुई पूजा। दिल्ली में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। नगर निगम के 7 पार्षद और 1 इंजीनियर लाखों की घूस मांगते हुए कैमरे में कैद। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी से हुए बेनकाब। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का हुआ असर। घूस मांगने वाले पार्षदों को पार्टी से निकालेगी बीजेपी। ऑपरेशन पी में फंसे अभिषेक आजाद की बोलती हुई बंद। घूस मांगने पर सफाई मांगी गई तो फोन काटा। अब परिवार से कहलवाया तबियत खराब है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने आप और बीजेपी को घेरा। कहा एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लोकायुक्त को पत्र लिखेंगे, बाकी एजेंसी भी जांच करे। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर। आपने रिश्वत मांगने वाले तीनों पार्षदों को पार्टी से निकाला। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। मोदी बोले, लोगों को मिलेगा सस्ता और अच्छा इलाज। आज 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पंजाब में भगवंत मान सरकार को आज 1 महीना होगा पूरा। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान संभव। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता का अभियान पूरा। आखिरी दिन सोनिया गांधी ने डिजिटल मेंबरशिप लेकर के कार्ड हासिल किया। ठेकेदार खुदकुशी केस के बाद आरोपों के घेरे में आए कर्नाटक के कद्दावर मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कुर्सी छोड़ी। सीएम बासवराज मुंबई के घर जाकर सौंपा इस्तीफा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोले, श्री राम नहीं थे भगवान। कहा, तुलसीदास और वाल्मीकि ने अपनी बात कहने के लिए गढ़ा था किरदार। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। यूपी में समाजवादी पार्टी से नाराज 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सलमान जावेद और कासिम राय ने अखिलेश यादव पर आजम खान समेत मुस्लिम नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र सरकार का दावा, केंद्र से पूरा कोयला न मिलने की वजह से मंडरा रहा है बिजली का संकट। महाराष्ट्र के कुछ बिजली प्लांट में अब सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा। हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाया फ्री वाला फॉर्मूला। 125 यूनिट तक बिजली फ्री। गांव में नहीं देना होगा पानी का बिल। महिलाओं के लिए आधा किराए में बस का सफर होगा आसान।
गुजरात में कांग्रेस के हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी का न्योता, कहा अगर हार्दिक खुश नहीं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत, कांग्रेस में समय बर्बाद ना करें। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने खुला पत्र लिखकर आरजेडी को बताया परिवारवाद वाली पार्टी, कहा पार्टी में नहीं पिछड़ों के लिए कोई जगह। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी के नेता की धमकी वायरल, मुर्शिदाबाद में नेता ने कहा जो नेता रेप केस के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं उन्हें पीटूंगा। नदिया रेप केस में बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने हंसखाली जाकर मृतक लड़की के परिजनों से मुलाकात की। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। खरगोन हिंसा के बाद एमपी पुलिस का बड़ा आदेश, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी कड़ी कार्रवाई। भोपाल पुलिस साइबर सेल पर रखेगी नजर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के 6 दिन बाद भी इलाके में कर्फ्यू, जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह और शाम कर्फ्यू में 2-2 घंटे की ढील दी गई। आगरा में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय मंत्री अर्जुना राम मेघवाल एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। तेज तूफान से गिरा मंच पर लगा लाइट स्टैंड, 6 लोग घायल। अलीगढ़ में महिला से ऑटो ड्राइवर और 2 लोगों ने किया रेप, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या की। सेब के बगीचे में काम करते वक्त मारी गोली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा आतंकियों को सबक सिखाएंगे। मुरादाबाद में बदमाशों ने शोरूम मालिक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई है वारदात। मध्य प्रदेश के सागर में हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत से भारी आक्रोश। जनाजे को लेकर पुलिस से झड़प, भीषण गर्मी में बीते 40 दिनों से जारी है धरना। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर में पैसों की उगाही करने का मामला, यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों पर नकली एसटीएफ कर्मी बनकर पैसे ऐंठने का लगा आरोप। 4 लोगों पर केस दर्ज, जांच शुरू। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा, वीएचपी कार्यकर्ताओं ने चर्च का घेराव कर लिया है प्रदर्शन। धर्मांतरण के आरोप में 35 लोगों पर केस दर्ज, 26 आरोपियों को हुई जेल। बिहार के सहरसा में 70 साल की मां बेटे के लिए मांग रही न्याय। बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए आमरण अनशन पर बैठी। 14 मार्च को बेटे की हुई थी हत्या। गुजरात के आणंद में चला हिंसा के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर। रामनवमी के दिन हुई हिंसा और पथराव के बाद सरकार का एक्शन, सरकारी जमीन पर किया गया था कब्जा। दिल्ली में जेएनयू के बाहर लगे हिंदूवादी पोस्टर में लिखा भगवा जेएनयू और हिंदू सेना। पुलिस ने पोस्टर हटाए, लगाने वालों की तलाश अभी जारी। मुंबई के दादर स्टेशन पर पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रैफिक पर पड़ा असर। जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल कोई नहीं। राजस्थान के सिरोही में 7 बच्चों की अचानक मौत से मचा हड़कंप। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मौत के दावे पर हुए तो राज्य सरकार बोली बच्चों की मौत के कारण अलग अलग हैं। असम के बारपेटा में भारी बारिश और बिजली गिरने से एक की मौत हुई, कई घर तबाह। आंधी की चपेट में आए कई पेड़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बांध के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई। कुकदा बांध में पिकनिक मनाने गए थे ये तीनों दोस्त। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा देश में न्यायपालिका पर काम का बोझ ज्यादा है, केस बढ़ रहे हैं लेकिन कोर्ट कम है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने की याचिका पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त। 19 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा में होगी पूरे परिसर की वीडियोग्राफी। बहराइच में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महसी तहसील के मुंसियारी क्षेत्र का ये पूरा मामला। यूपी के चंदौली में 2 गांवों में कुल 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। तेज हवा चलने के कारण तेजी से फैली आग, मुआवजे का आकलन करने पहुंचा प्रशासन।
अंबेडकर नगर में गेहूं की मड़ाई के दौरान निकाली गई चिंगारी से आग, ट्रैक्टर और थ्रेसर जलकर हुआ राख, फसल भी जली। जडिलोली थाना क्षेत्र के अफारीपुर गांव की ये पूरी घटना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पानी के लिए लोगों का संघर्ष अभी जारी। गांव वालों ने खुद पैसे जुटाकर पहाड़ से पाइप लाने का इंतजाम किया। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा। राजस्थान के जोधपुर से पाली के बीच प्रस्तावित पानी की ट्रेन राज्य सरकार और रेल विभाग की खींचतान में फंसी हुई है। पानी की कमी के बीच अब 17 अप्रैल को शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य रहेगा मॉनसून। जुलाई से सितंबर के बीच 96 से 104% तक बारिश हो सकती है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 949 नए केस, कुल एक्टिव केसेस 11,191 हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर अब 4% हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 366 नए मरीजों की पुष्टि। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मुफ्त में दी जाएगी प्रिकॉशन डोजेस। दिल्ली में 4% के करीब हुई कोरोना संक्रमण दर, 1000 के पार हुई एक्टिव मामलों की संख्या। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से मचा हड़कंप। बर्ड फ्लू और फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने चापकाही गांव में मुर्गियों और बतखों को मारने का काम अब शुरू किया। बिहार के मुजफ्फरनगर में बढ़ने लगे हैं चमकी बुखार के केस। 5 नए मरीज भर्ती, बीमार बच्चों का आंकड़ा हुआ 14। अब तक 2 बच्चों की हुई मौत। 2 साल बाद 30 जून से फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। कोविड नियमों का करना होगा पालन। असम में गोरू बिहू के साथ शुरू हुआ रोंगाली बिहू उत्सव। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं मनाया गया था पर्व। हफ्ते भर चलने वाला ये असम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार। ओडिशा के सुंदरगढ़ में दोबारा खुले आंगनबाड़ी केंद्र। कोविड के 2 साल बाद खुले केंद्रों को आधुनिक तौर पर बनाया गया। बच्चों और अभिभावकों के आकर्षण केंद्र बने आंगनबाड़ी स्कूल। हिमाचल में कालका से शिमला तक समर स्पेशल ट्रेन में जुटी पर्यटकों की भीड़। 1 जुलाई तक चलेगी स्पेशल टॉय ट्रेन। हेरिटेज रेल ट्रैक पर सैलानियों के लिए चल रही है 6 ट्रेनें। फिल्म कश्मीर फाइल्स के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया ऐलान। दिल्ली फाइल्स के नाम से बनाएंगे अगली फिल्म। पाकिस्तान की संसद में आज स्पीकर का होगा चुनाव। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी होगी वोटिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों समर्थकों ने कराची में मनाया जश्न। इमरान खान की सरकार को हटाने पर जताई खुशी। बिलावल भुट्टो ने पक्ष में जमकर की नारेबाजी। रमजान के महीने में इजरायल फिलिस्तीन में फिर तनाव। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और सेना में भिड़ंत, 150 से ज्यादा लोग जख्मी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर। तस्वीरों में देखिए डरबन शहर पहले कैसा दिखता था और बाढ़ के बाद का खौफनाक मंजर। कोलंबो में राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन तेज। गाले जिले में भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग सरकार विरोधी लगाए नारे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात खराब। युद्ध के बीच जल्द यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बोले, मैं कीव जाने के लिए तैयार हूं। रूस यूक्रेन की जंग 92 दिन भी जारी। क्षेत्रीय पुलिस का दावा, कीव में 900 से अधिक नागरिकों के शव मिले। शवों को अस्थायी रूप से दफनाया गया। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली के भेज रहा कुछ पुर्जे। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत के लिए शुरू की पुर्जों की सप्लाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।